तिल चौथ की व्रत कथा। एक बार माता गौरा जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, माघवती चौथ यानी कि तिलकुट चौथ के व्रत का विधि विधान क्या है? इस चौथ का नाम तिल चौथ क्यों हुआ? तब रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश जी बोले, हे जगत माता, इस दिन पूजा में श्री गणेश जी व चौथ माता के तिलकुटे का भोग लगाया जाता है। इसलिए इस माह के महीने में भालचंद्र गणेश जी का पूजन किया जाता है। पूजा की विधि में हर पूजा के सामान के साथ तिल कुटा रखा जाता है। तिल चौथ में माता का व्रत करने वाली हर बहनें दिन भर निराहार रहती हैं और तिल चौथ की कहानी सुनकर व्रत को पूर्ण करती हैं। चौथ के दिन तिल चौथ की कथा सुनने के साथ गणेश जी की कहानी जरूर सुनी जाती है। तिल चौथ की कहानी इस प्रकार है। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी। इससे दोनों जने दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोसियों की स्त्रियों को तिल चौथ व्रत करते हुए देखा तो पूछा कि आप किस व्रत को कर रही हैं, इसके करने से क्या लाभ होता है? औरतें बोलीं कि हे चौथ माता का व्रत है, इसको करने से धन, वैभव, पुत्र, सुहाग आदि की प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली, यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। कुछ दिन बाद में वह गर्भवती हो गई, तब भी वह भोग नहीं लगाया और चौथ माता से बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं 2.5 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश जी व चौथ माता की कृपा से उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पर उसने तिलकुटे का भोग नहीं लगाया। फिर जब वह लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी बोली कि इस लड़के का विवाह तब हो जाए तो 5.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। भगवान गजानन वह तिल चौथ माता की कृपा से सेठानी के पुत्र की सगाई अच्छे कुल की कन्या से हो गई और लगन मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन दुर्भाग्यवश सेठानी फिर भी चौथ माता के तिलकुटे का भोग लगाना भूल गई। तब चौथ माता व श्री गणेश भगवान उस पर कुपित हो गए। अभी फेरों का वक्त के 3 ही फेरे हुए थे कि चौथ माता अपना कोप दिखाती हुई आई और दूल्हे राजा को उठा कर ले गईं और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। तब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजने जाते हुए उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ पर से दूल्हा बना हुआ लड़का बोला, आओ आओ मेरी अधब्याई पत्नी आओ। तो वह भागी हुई अपने घर गई और अपनी माता को सब घटना कह सुनाई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहाँ पहुँचे और देखा यह तो कोई वही हैं जो जमाई राजा हैं जिसने हमारी बिटिया से अधफेरे खाए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो, इसका क्या कारण है? जमाई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता श्री से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुटे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करे, जिससे माता की कृपा से मुझे छुटकारा मिले। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब दोनों समधनों ने 1.25 मण का तिलकुटा श्री गणेश जी को और सुवन गणेश जी का भोग लगाया और चौथ माता को चढ़ाया। विधि विधान से पूजन करके तिलकुटा चौथ की कहानी सुनी। तब चौथ माता ने प्रसन्न होकर हर्षित होकर बिजली की तरह दूल्हे राजा को वहाँ से उठाकर वहीं फेरों के स्थान पर लाकर रख दिया। वहाँ वर वधू के 7 फेरे पूरे हुए और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में सभी तरह से अमन और सुख खुशहाली हुई। हे चौथ माता, जैसा उन लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ मत करना। जैसे सेठ सेठानी को दिया वैसे सबको देना। तिल चौथ की कहानी कहने सुनने हुंकारा भरने वाले अपन सब पूरे परिवार को देना। बोलो गणेश जी चौथ माता की जय।